एक बार पांडवों के वनवास के दौरान उन्होंने एक खूबसूरत जंगल खोजा जो हरी भरी वातावरण से भरपूर था। जब वे जंगल का अन्वेषण कर रहे थे तो वे पेड़ पौधों से घिरे एक छोटे से आश्रम पर पहुंचे। रुचिकर पांडव आश्रम की ओर बढ़े और वहां उपस्थित ऋषि विद्यारण्य द्वारा स्वागत किए गए। वे उनके सम्मुख वास्तविकता में अपने आदर्शवादी विचारों को साझा करने के लिए सम्मानित थे। पांडव उनका आशीर्वाद लेने के लिए आभारी थे। विद्यारण्य इन पांडवों की ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें एक दुर्लभ और अद्वितीय कथा सुनाने का निर्णय लेते हैं जो दुनिया में अभी तक अनसुनी रह गई थी। वे अक्षय धनुष की एक रहस्यमयी धारणा की कहानी सुनाने लगते हैं। यह दिव्य धनुष भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाई गया थी और उसमें अद्भुत शक्ति थी। कहा जाता था कि जो भी इस धनुष का उपयोग करेगा वह किसी भी युद्ध में अजेय और अद्वितीय हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली राजा जयद्रथ जिसके पास अक्षय धनुष था। अपनी अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग के कारण देवताओं ने उसे धनुष छीन लिया। उन्होंने उसे ऋषि परशुराम को सौंप दिया जिसने इसे जंगल में छिपाया हुआ था। वर्षों बाद धनुष दुनिया से छिपा था जबकि उसके शक्ति का प्रमाणिक व्यक्ति की तलाश थी। देवता राज इंद्र अर्जुन के पास मुद्रा में आए और दिव्य धनुष के बारे में बताया। इंद्र ने अर्जुन को आश्रय ग्रहण करने के लिए छिपी हुई गुफा की जानकारी और उसके लिए बाधाओं की चुनौतियों के बारे में बताया। योग्यता साबित करने का निर्णय लेकर अर्जुन दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। राक्षसों से लड़ते हुए, विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए, अंततः अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद अर्जुन धनुष रखे हुए गुफा तक पहुँचे। जैसे ही वह दिव्य धनुष की ओर बढ़ा, एक आकाशीय आवाज सुनाई दी जो उसकी साहस और न्यायिकता का परीक्षण कर रही थी। अर्जुन नैतिकता और धर्म के प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा के रूप में सभी परीक्षाओं को अनदेखा करते हुए उसे पार कर गया। उसकी गुणों से प्रभावित होकर भगवान इंद्र अर्जुन के सामने प्रकट हुए और उन्हें अक्षय धनुष सौंप दी। अक्षय धनुष के साथ अर्जुन पांडवों के पास लौटे। इस दिव्य धनुष ने उन्हें अद्वितीय क्षमता प्रदान की जिसने उन्हें एक महान धनुषधारी योद्धा बना दिया और महाभारत के महायुद्ध में उनकी महानता की पुष्टि की। पांडव विद्यारण्य की कथा की सुनते ही मग्न हो गए, अक्षय धनुष और अर्जुन की अद्वितीय यात्रा की अनसुनी कहानी में। वे ऋषि का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने एक रोचक कथा साझा की और उनके आगे बढ़ने के लिए उनके मार्ग में आगे का मार्गदर्शन किया। इस प्रकार पांडव अपने वनवास को जारी रखते हैं अक्षय धनुष की दिव्य शक्ति के साथ, जबकि महाभारत के युद्ध में आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं।